सो यस, हेलो एवरीवन। आज मेरे मन में जो क्वेश्चन आया है वो ऐसा है कुछ कि हम सब जो ह्यूमंस है, हम सब जो इंसान है, हम सभी को रिस्क क्यों नहीं लेनी अपने लाइफ में। हम सब रिस्क क्यों नहीं लेना चाह रहे। जो सदियों से जैसा चला आ रहा है हम सबको वैसा ही क्यों चाहिए, ऐसा क्यों है। तो मैं आप लोग को, मुझे जस्ट अभी एग्जांपल याद आया कि जैसे आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे कोई बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ, वो जा रहा है कार में और मतलब गाड़ी में, कोई भी व्हीकल में जा रहा है वो, ठीक है, और उन्हें कुछ काम है, किसी भी चीज़ का कोई काम है उन्हें, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें एक शॉप, मतलब वो जो गाड़ी के रिलेटेड जो भी है, मतलब जो भी काम है उनका, वो सदियों से एक ही दुकान से करा रहे थे। सदियों मीन्स एक दो साल से, नॉट मतलब मैं सदियों नहीं, लेकिन एक दो साल से वो उनका फिक्स था कि हम इधर ही आते हैं, हम इसी शॉप से अपना जो भी काम है, वो वाला जो पर्टिकुलर काम है वो हम इसी शॉप से कराते हैं, ठीक है। और हम मतलब हमारे माइंड में बैठ गई कि हाँ ये शॉप अच्छा कर रही है क्योंकि हमने एक दो बार इसकी सर्विस ले रखी है, तो दैट्स गुड, ठीक है। तो हम वहाँ जाते हैं। अब वो बच्चा और वो पेरेंट्स जाते हैं वहाँ पे और वो देखते हैं कि वो जो दुकान है वहाँ पर वो बंद हो गई है। अब उनके पास एक और दुकान है जस्ट उसके बाजू में, सेम जगह पर। तो वो पेरेंट्स वहाँ पे भी देख रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने चेकआउट करा, उन्होंने बोला ओके एवरीथिंग्स फाइन, बेटर है, मैं इधर करा सकता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे कि जो उन्हें चाहिए था, जो चीज़ उन्हें लाइक उस टाइम चाहिए थी, जिस भी कंपनी की, या जो भी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिस भी कंपनी की जो चीज़ चाहिए थी वो वहाँ उस टाइम पर्टिकुलर उस शॉप पे अवेलेबल नहीं थी, उसी कंपनी की जिसे जो उन्हें चाहिए थी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। अब उन्होंने ऐसा कह दिया। अब कस्टमर्स जो आएंगे आपके शॉप पे, तो शॉपकीपर्स तो यही कहेंगे कि ये भी चल जाएगा, इसकी जगह आप ये चीज़ भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट वुड बी वर्क, मतलब वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मान गए वो। लेकिन कहीं से उन्हें ये भी पता लगा, उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्हें ये भी पता लगता है कि आगे एक और दुकान है, थोड़ा सा आगे जाओगे आप, थोड़ा सा रोड क्रॉस करके, ट्रैफिक्स वगैरह थे उस टाइम, ट्रैफिक, तो आगे जाओगे तो आपको मिलेगी एक दुकान और। तो वो जाते नहीं है, वो सोचते हैं, उस वक्त वो सोचते हैं क्यों ही जाना, जब सालों से हम इधर करा रहे हैं और उन्होंने कह दिया बंद हुई है, मतलब जो जहाँ पे जो दुकान बंद हुई थी जिसकी मैंने बात की थी, वो उनके लाइक उन्होंने ही उनको ये चीज़ सजेस्ट की कि यहाँ पे आप बेटरली, मतलब बेटर कर सकते हो। तो ही वॉज लाइक विथ ओके विथ दिस वन। बट अभी उन्हें अपने कुछ और फ्रेंड्स से, जो वो जो आगे वाली दुकान है उससे जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, ऐसे करके। तो उन्होंने मतलब अब वो अपने बच्चों से पूछते हैं, जो पेरेंट्स है, कि हम आगे जाए नहीं जाए, इट्स ओके ना, हम इधर ही रह जाते ना, क्यों ही जाना आगे। भाई आगे देखो, अब हम आगे थोड़ा और जाना पड़ेगा, वहाँ पे व्हीकल्स है ज़्यादा, ट्रैफिक है थोड़ा, तो कौन ही जाएगा। और मतलब इतना जाओ और फिर से मुझे अगर इधर ही आना पड़ा तो ये जो बात थी, ये उन्होंने सोच लिया कि मुझे वहां जाना ही क्यों, जब मेरे पास पहले से ही वो चीज़ है, मैं क्यों ही जाऊं, मुझे मिल ही रही है भाई, मुझे जो चीज़ चाहिए वो यहाँ मिल रही है, भले कंपनी दूसरी है लेकिन अच्छी तो होगी चीज़। तो हमने ऐसा सोच लिया, ठीक है, हमने बोल दिया, लेकिन हमने आगे जाना नहीं चाहा, ठीक है। अब वो जो पेरेंट है, या वो जो बच्चा और पेरेंट है, बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स से कि पापा या मम्मी, अपन चलते तो है, एक बार देखते तो सही है कि क्या है उधर, लाइक उधर कुछ तो अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी, और नहीं हुआ तो हम वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पापा और मम्मी उस टाइम क्या कहते हैं, मतलब जो पेरेंट्स है बच्चे का, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे जाके हम वापस इसी शॉप पे आए, तो जो शॉप वाला पर्सन है वो मेरी मजाक उड़ाएगा कि यार ये तो पहले आके गया, इसने चेक कर लिया इसे जो चाहिए था, और ये वापस गया और ये वापस आया। तो मतलब उन्होंने ऐसा सोच लिया कि अगर ऐसा मैंने करा तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। उन्हें जाना भी नहीं है, मतलब उन्हें जाना ही नहीं है उस नए रास्ते,
जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें अपने कंफर्ट में आ रही है, हमने एक्सेप्ट कर ली, हमें आगे जानना भी नहीं क्योंकि हमारे काम की चीज़ हो गई है ना। इस एग्जाम्पल से मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि हम ऐसे हैं एज ए ह्यूमंस कि जो चीज़ हमने देख ली, हमें मिल गई, हमारे काम की जो चीज़ है वो हमने ले ली, बाकी जाए भाड़ में, हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों जाए, हमारा पेट्रोल खर्च करे, हम आगे क्यों जाए, गाड़ी भाई आगे लेके क्यों जानी जहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक है, इतनी सारी भीड़ भाड़ है। हमें देखना ही नहीं है कि क्या वहां पे वो चीज़ है जो लिटरली मुझे, जो चीज़ जिस कंपनी की चाहिए, क्या वहां पे मुझे मिल पाएगी। हमें वो देखना ही नहीं है क्योंकि हमें कह दिया गया है नहीं यहाँ पे भी अच्छा ही है, हम वहीं रह जाते हैं, हम क्यों जाए आगे। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट थे उन्हें, वो फिर भी नहीं जाते हैं, वो आगे थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पे उनको दिक्कत आती है, रोड क्रॉसिंग वगैरह में, पार्किंग साइड जो होती है वहाँ दिक्कत आती है, गाड़ी पार्क करने में बहुत सारी भीड़ होती है, तो ही अगेन टर्न्स एंड वो वापस जाते हैं वहीं पे जहाँ पे पहले थे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेकिन वापस वही थिंकिंग आती है और वो मुड़ जाते हैं। तो यही जो ये जो एग्जाम्पल है इसे पूरा कनेक्ट कर सकते हो आप लोग अपनी लाइफ से कि हम सभी जो लोग हैं, हम सभी को जो चीज़ ऐसे मिल रही है ना, ऐसे मतलब आपको दिया जा रहा है कि लो ये है, यहाँ ये चीज़ रखी है, आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर लो, तो यू वुड बी डूइंग दैट ओनली। आप क्यों ही दूसरी रास्ते से जाना चाहोगे। तो आज सबकी थिंकिंग ऐसी हो गई है कि अगर ऐसा, मतलब अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ, अरे आप लोग को पता है कि वो जो आगे वाली जो दुकान थी या जो आगे वाला जो रास्ता था, क्या पता उसमें कुछ बहुत अच्छा रखा होता, क्या पता वहाँ पे प्राइस कम होती, क्या पता वो एक होलसेल दुकान हो सकती थी, क्या पता वहाँ पे कुछ बेटर एक्सपीरियंस मिलता, और अगर कुछ नहीं भी मिलता तो शायद मैं वापस आती। तो मुझे इतना तो आइडिया होता ना कि अब मुझे उस दुकान पे नहीं जाना है या उस दुकान से लेना है, मुझे एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मैं उस दुकान पे जाके तो आई हूँ, मुझे पता है कि वहाँ क्या सीन है। वरना नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी आया इसी रास्ते और मुझे ये दुकान दिखी जिसमें मैं हूँ अभी, जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ तो मुझे पता है, और वो भी अगर बंद हो गई तो मुझे फिर से आगे तो जाना ही पड़ेगा भाई, आगे तो जाना ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि आगे ही नहीं जाएंगे, हम जाना पड़ेगा उस टाइम पे, भले बंद ना हो, लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा होता है कि ये दुकान एक दिन के लिए भी बंद होती है जहाँ मैं अभी सर्विस करवा रहा हूँ जो भी है, तो क्या मैं आगे नहीं जाऊँगा? तब भी तो जाऊँगा ना। तो मेरा माइंडसेट ऐसा कहता है कि एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग यही लाइफ है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ये ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग और देख सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया जस्ट, कि आप लोग होटल्स वगैरह में जाते हो तो सबकी एक होटल फिक्स रहती है पहले से कि मुझे इस ही होटल से खाना हमेशा खाना है, क्योंकि मैं इसी होटल से खाए जा रहा हूँ और मुझे ये अच्छी लगती है। वहाँ की सारी डिशेस भी मेरी फिक्स है, मुझे ये डिश खानी है, ये डिश खानी है और ये खाना है, ठीक है। तो एक बार मतलब ऐसा होता है कि कुछ नया ट्राई करना होता है बच्चे को और पेरेंट को। ऐसा अक्सर आता है ना, आप मतलब वो नया नहीं ट्राई करें, वही डिश, मतलब ऐसे कोई होटल की पर्टिकुलर फेमस डिश होती है तो आपको वही खानी होती है, ठीक है। अब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि आप लोग ने कुछ सोचा होता है कि हम कुछ नया ऑर्डर करते हैं, तो उस टाइम ऑर्डर किया जाता है कुछ नई डिश, है ना, मैं नाम नहीं लूँगी बट मैं बता रही हूँ, कुछ नई डिश ऑर्डर करी जाती है, नई सब्जी, नई वैरायटी की। तो ऑर्डर तो कर दी जाती है, उन्होंने वो चीज़ कभी नहीं खाई होती है, वो फर्स्ट टाइम खा रहे होते हैं। अब वो क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि यार इसमें भी कुछ अच्छा होगा, उन्होंने सुन रखा था, तो उन्होंने ऑर्डर कर दी उसी होटल से, कुछ नया ऑर्डर किया, नया ऑर्डर कर दिया, घर पे लाए, उन्हें टेस्ट किया, उन्हें अच्छी नहीं लगी वो जो चीज़ थी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। इट वॉज़ वेरी स्वीटी डिश जो थी, वो बहुत ऐसे मीठी थी और उन्हें पसंद नहीं आया, सब्जी मीठी थी थोड़ी, जो भी था। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने जो ऑर्डर किया वो जिस भी होटल से किया, वो जिस इतने टाइम से जा रहे थे, उन्होंने एक दो चीज़ ही टेस्ट कर रखी, तो उन्हें उनका ही टेस्ट पता था, सबकी तो पता नहीं थी। लेकिन जो भी सब्जी थी उन्होंने बहुत सुना था आजू बाजू से सबसे, और उन्हें मन था खाने का, तो उन्होंने ऑर्डर तो कर दी। अब जब उन्होंने खाया तो उन्हें पसंद नहीं आई, ठीक है। अब बाद में वो
जो फैमिली है या जो बच्चा है या जो पेरेंट है वो रिग्रेट इस चीज़ का कर रहे थे कि अच्छी नहीं मिली, क्या आज क्या ही ऑर्डर कर दिया, नया करने गए तो हमें क्या मिल गया, हमारा पैसे वेस्ट हो गए, हमें अच्छी सब्जी नहीं मिली। तो जस्ट थोड़ी सी देर बाद ऐसा सब कन्वर्सेशन उस फैमिली में चल रही होती है। तो इस एग्जाम्पल से मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये सब्जी, उनका मन आज हुआ, उन्होंने आज ऑर्डर कर दी, ठीक है, उन्हें पता चल गया उसका टेस्ट कैसा है इस होटल में, ठीक है, और इन फ्यूचर मतलब अब उन्हें इतना तो आइडिया है कि नहीं मुझे अब इस होटल से ये पर्टिकुलर सब्जी नहीं खानी है, इतना तो उन्हें आइडिया हो चुका है आई थिंक, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया, ठीक है। अब उन्हें ये आइडिया मतलब इतना अगर एक्सपीरियंस है तो वो नेक्स्ट टाइम इस होटल से ये सब्जी तो नहीं लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस दिन मन नहीं होता तो शायद कभी और होता, शायद कभी और होता, इन फ्यूचर कभी मन होता आपका वही सब्जी खाने का उसी होटल से, तो आप तब भी लेते, आपने पहले ऑर्डर कर दिया, आपने पहले एक्सपीरियंस कर ली चीज़ें, वो ज़्यादा बेटर है ना। आपको पहले पता चल गया, अब पता चल गया, शायद क्या पता कुछ बहुत अच्छा ओकेजन होता और उस टाइम आप ये सब्जी ऑर्डर करते और उस टाइम शायद सभी को नहीं पसंद आती तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती। ऐसे हम नहीं सोचते, हम सोचते यार अब भी जो हो गया ना, अब अच्छा नहीं हुआ, अब हमने खा लिया, हमें पसंद नहीं आई और हमारे पैसे वेस्ट। नो, नेक्स्ट टाइम आपको आइडिया हो गया कि नेक्स्ट टाइम मुझे इस रास्ते नहीं जाना है। ये एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि एक्सपेरिमेंटिंग, टेकिंग रिस्क्स, एक्सप्लोरिंग एंड गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट इज लाइफ दैट यू हैव टू डू। हम सब सदियों से जो रीत चली आ रही है उसमें चलना है हमें, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं है भाई। कोई मैसेज भी आता है हमारे फ़ोन पे तो हम सिर्फ कितना देखते हैं उस मैसेज में, हमारे काम का क्या है, हमें पूरा पढ़ना भी नहीं होता है। कुछ आया, बड़ा सा नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कहीं से भी कुछ आया, हमने पढ़ा झट से, हमने लाइक वो डार्क बॉर्डर लाइन जो वाली होती है वो चीज़ें पढ़ ली और बात ख़त्म, या हमने आधा अधूरा पढ़ लिया और ख़त्म हो गई वहीं पे सिचुएशन। कुछ न्यूज़ है वो भी हमें पढ़नी है तो पूरी नहीं पढ़ेंगे हम एक दो लाइन पढ़ेंगे, हेडलाइंस और ख़त्म। लाइक ऐसे पेजेस फोल्ड होते हैं। मैं नहीं कह रही सारे न्यूज़ पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ मेरा मोटिव ये नहीं है, बट मैं ऐसे कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो हम नई चीज़ें को अपनाना ही नहीं चाह रहे, हम नए रास्ते ढूंढना ही नहीं चाह रहे, हम जो चीज़ें सदियों से चली आ रही है उसे चलाना चाह रहे हैं बस। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सदियों से जो चीज़ें सारी चीज़ें आ रही है वो गलत है या सही है, नहीं, कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती, लेकिन कुछ अच्छा होने की चांस है। कुछ नया करो, कुछ नई उम्मीदें और कुछ नई जो चीज़ें होती है ना, लाइक नए एक्सपीरियंसेस लाना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। आप कितने टाइम रोज़ रोज़ एक ही खाना और रोज़ रोज़ एक ही चीज़ या रोज़ रोज़ सब कुछ एक जैसा कैसे कर सकते हो, जब इतनी चीज़ें सालों से चली आ रही है, उसे भी चेंज करना पड़ता है ना। इस वजह से इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी को मुझे सिर्फ इतना सा मैसेज देना है कि इट्स गुड कि आप अपनी काम की चीज़ देख रहे हो, लेकिन कभी कभी उस स्टॉल में भी जाना चाहिए जहाँ शायद कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ मिलेगा वहाँ से भी आपको कि हाँ दैट्स समथिंग, कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो दिखेगा आपको, आपके माइंड कुछ तो उस रास्ते में दिखाएगा। मतलब यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू कि यू हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज लाइफ इज व्हाट इट्स अबाउट टेकिंग रिस्क, अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग एंड अबाउट लर्निंग, दैट्स इट। हम इतना सीरियस हो जाते हैं कि यार इतने सी चीज़ के ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज अच्छी चीज़ नहीं हुई मेरे साथ, आज ऐसा वहाँ लॉस हो गया। अरे वो जो लॉस हुआ है ना, उसके पीछे की जो जड़ है, जो गॉड ने प्लान कर रखी है, ये आपके लिए इसलिए हुआ है आपके साथ कि उस वक्त भगवान आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे। को नहीं पता लाइफ में कब क्या चीज़ कैसे किस तरह से किस डायरेक्शन में आ रही होती है। आप अगर हमेशा विदाउट पेशेंस एक इंसान होता है ना अगर, तो वो हमेशा क्या करता है, उसे जल्दबाजी, उसे जल्दी जल्दी जो चीज़ मिल रही है, अच्छी अच्छी दिख रही है आपको, वो मिल रही है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ दूर से अच्छी नहीं दिख रही है, तो आपको लग रहा है कि आपके साथ अभी बुरा हो रहा है,
वो ही बाद में आपका टर्निंग पॉइंट बन जाता है लाइफ का, सभी का। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि यू हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज इफ यू आर लिविंग इन लाइफ, आपके साथ सब कुछ होगा। हाउ यू सी इट मैटर्स। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।